बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली बड़ा तो सुग्रीव छोटा था। बाली की पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम अंगद था, जबकि सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। बाली राजा था। दोनों एक दिन एक राक्षस दुदुबी का वध करने निकले। तब बाली सुग्रीव को बाहर ही छोड़ गुफा में गया, जहाँ से पहले चीखने की आवाज़ आई और बाद में खून बहने लगा। डर के मारे सुग्रीव ने बड़े से पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और भागकर वापस आ गया। जब काफ़ी दिन तक बाली न लौटा तो सुग्रीव राजा बन गया और उसने बाली की पत्नी को भी अपना लिया। लेकिन जब बाली लौटा तो अपने भाई की इस गलती को करतूत जान उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी जबरन अपना लिया। उसके आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को फिर से राजा बनाया था। पर बाली और सुग्रीव के जन्म की भ्रांति को कोई नहीं मिटा पाया। हालांकि ये पुष्ट है कि बाली इंद्र और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे, पर इनकी माँ कौन थी? अरुण देवता उनकी माँ थी। अरुण देवता के नाम से माथा ठनका न। पूरी कहानी सुन। इंद्रदेव ने निवास में किसी भी दूसरे पुरुष को घुसने की इजाज़त नहीं थी, पर अरुण देव से ही रहा नहीं गया और वे अरुणी महिला का रूप धारण करके वहां घुस गए। किस्मत से इंद्रदेव ने उन्हें देख लिया और उनके आसक्त हो उनसे संबंध बना लिए। इसके बाद मिलन के बाद पैदा हुई अरुणी रूप में सूर्य उन्होंने सुग्रीव पाया। अरुण देव इस बात के काफ़ी शर्म महसूस कर रहे थे तो इंद्र और सूर्य ने इन दोनों पुत्रों को अहिल्या को सौंप दिया और उन्हें गौतम ऋषि को उनके पुत्र बता पालने को बोल दिया। इस प्रसंग से दोनों साफ है कि इंद्र और अहिल्या के बीच कुछ दोस्ती तो जरूर थी, वरना गौतम उन्हें पत्थर बनने का श्राप नहीं देते। और बात ही तब थी जब उनके संबंध फिजिकल नहीं थे। लेकिन एक बात और, गौतम ऋषि और अहिल्या के यहाँ अंजना नाम की पुत्री हुई थी, जो कि स्वर्ग की अप्सरा का अवतार था। इसके इंद्र और अहिल्या की गुप्त सुनकर पिता को बता दिया। इस पर गौतम ऋषि ने दोनों बाली और सुग्रीव को बानर होने का श्राप दे दिया। अहिल्या ने अपनी बेटी को बानरी होने का श्राप दिया। बाली और सुग्रीव दोनों के पिता के विषय में कहा जाता है कि बाली के पिता देवराज इंद्र थे और जबकि सुग्रीव के पिता सूर्यदेव। इनकी माता एक ही थी। इनका नाम बारे में कथा में वह पुरुष से स्त्री बनी थी। इसके पीछे एक बड़ी और रोचक कहानी है। यक्षराज नाम का एक शक्तिशाली नर बानर था जो यक्षमुख पर्वत पर रहता था। अपने बल से अहंकार से वह खूब उद्दंडता करता था। एक दिन उद्दंडता के कारण एक तालाब में कूद गया। यक्षराज को पता नहीं था कि उस तालाब को साफ है कि जो भी उसमें डुबकी लगाएगा सुंदर स्त्री बन जाएगा। यक्षराज जब तालाब से निकले तो स्त्री बन चुके थे और अपने स्त्री रूप को देखकर असहज महसूस कर रहे थे। यक्षराज अभी अपने रूप को लेकर उलझन में ही थे कि उस बीच देवराज इंद्र की नज़र उन पर पड़ी और वह पुरुष से स्त्री बनी यक्षराज के अनुपम सौंदर्य को देखकर कामासक्त हो गए और इससे संबंध के एक बालक का जन्म हुआ जो बाली कहलाया। देवराज इंद्र की तरह सूर्य ने भी जब स्त्री बनी यक्षराज को देखा तो मोहित हो गए। यक्षराज ने साथ इसके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो सुंदर ग्रीवा वाला होने का कारण सुग्रीव कहलाया। बानर ने स्त्री बनी इस महिला के यक्षमुख पर्वत पर रहकर ही चंद्र और इंद्र देवता के पुत्र बाली और सुग्रीव का पालन पोषण किया। बड़ा भाई बाली इंद्र और पुत्र और छोटा भाई सूर्य पुत्र सुग्रीव। बालों पर तेजी गिरने के बाली और सुग्रीव, तेज गिरने के सुग्रीव का नाम पड़ा। बाली और सुग्रीव भाई थे। बाली बड़ा और तो सुग्रीव छोटा भाई था। पत्नी तारा अंगद के पुत्र के रूप में